हेलो दोस्तों, पाकिस्तान का अंत, इसकी शुरुआत हो चुकी है यूनाइटेड नेशंस के अंदर। ये वहां गए थे पाकिस्तान वाले कि भारत को रोक बोलो, हमला ना करें। भारत के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर चक्कर में इन्होंने यूएनएससी की मीटिंग बुला ली। उससे पहले ही बात हो गई इंडिया और रशिया की। पुतिन ने बोल दिया कि हम साथ में हैं इंडिया के, और मैं इस साल के एंड में इंडिया विजिट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और आतंकवाद के खिलाफ जब तक इंडिया लड़ता है हम साथ देंगे। बात करने के कुछ कूटनीतिक प्रश्न होते हैं। पहली बात तो चाइना के अलावा सपोर्ट कोई नहीं कर रहा जो P5 मेंबर्स हैं, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, यूएस, रशिया और चाइना। चाइना के अलावा कोई तो प्रेफर करता नहीं है। तो अगर सारे मिलकर वोट खिलाफ भी करें इंडिया के तो रशिया विल वीटो कर देगा, तो कहानी खत्म हो जाएगी, वो प्रस्ताव गिर जाता है। तो वो तो कोई पॉइंट था नहीं। ये फिर भी लेके गए इस चक्कर में कि नहीं नहीं हमारी कुछ तो हो। अब देखो कितने कमाल की बात है। इनके मंत्री धमकी देते हैं हम न्यूक्लियर बॉम्ब मार देंगे। कल एक नमूना कह रहा था कि अगर भारतीय फौज आएगी, पाकिस्तान फौज हट जाए, उनको अंदर आने दें, फिर हम 24-25 करोड़ की जनता है, हम उनको यही मार देंगे, कोई वापस जाएगा नहीं। हमें उल्लू के पट्टो, वो लड़कियां और वो नेते वो लोग नहीं है जिन्हें तुमने बोला कि हिंदू है गोली मार दी, वो तुम्हारे बाप हैं। वो जैसे तुम बोलोगे ना, ऐसे उठाओगे पत्थर को सीधा सर यहाँ मारेंगे, हेडशॉट, खत्म कहानी। और गोली कम नहीं हमारे पास, हम 24 करोड़ को पेल देंगे अगर तुम सारे मिलके आओगे तो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, चाइना सपोर्ट में आगे खुल के जाने का हम सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि क्षेत्रीय स्थिरता का सवाल है। अब भाई क्षेत्रीय स्थिरता सवाल नहीं है, आराम करो, तुमने 60-70 बिलियन लगा रखे हैं वहां पर। अगर वो गया तो तुम्हारे 70 बिलियन पहले जाएंगे। तुम्हारा सीबेक तो वैसे किसी काम का नहीं। तुम कह रहे भाई जो गधे मिलते हैं वही ले लो कम से कम, और तो इनके पास औकात है नहीं देने की, तो वो शक्ल में लगे हुए। तुम मिसाइल दे रहे हो उनको 300 करोड़ की, दे दो, कोई इशू नहीं। हम अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं। अभी कल ही भारत की जो प्राइम मिनिस्टर है, भारत के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने मीटिंग करी है सचिव से, सेंट्रल जो एयरफोर्स कमांड के जो कमांडर हैं, सबसे बड़ी मीटिंग कर रही है। वहां ये तय हुआ है कि 7 तारीख को, यानी कल 7 मई को, पूरे 240 जितने जिले हैं भारत के, सब में मॉक ड्रिल होगी। और मॉक ड्रिल होगी कि अगर बाईचांस को अटैक होता है तो आपने कैसे सेफ होना है, कैसे बचना है, कैसे ब्लैकआउट करना है, इसकी ट्रेनिंग होगी। इसका मतलब समझ रहे हो। और पीएम ने बोल दिया अपनी पूरी फौज को कि लंबी लड़ाई के तैयार हो, छोटी लड़ाई नहीं, लंबी, मतलब घुस के मारेंगे सालों को, दबा दबा के। जब तक पीओ लेंगे नहीं तब तक तुम्हें छोड़ेंगे, ये रूल है हमारा। और पीओ के तुम लेने जा ही रहे हैं, ऐसा ना हो कि दहेज में हम साला कुछ और लेके भी साथ में आ जाए, ठीक है ना। पीओ के हमारा है, वो तुम लेने आ ही रहे। होता है लड़की वाले लेने, लड़की लेने आते हैं, साथ में जो मिलता है उसको लपेट लेते हैं। दोस्त यार भी आते हैं, कहते यार खैबर पकड़ो हमारे को दे दो, सिंध हमें दे दो। वैसे काम चलने वाला तो देखते रहो बेटा। और पाकिस्तान की फितरत है, उनके मुंह पर जूते मारो, पीछ के खुश रहते हैं। ये कुछ ना भी कर रहे हो ना तो भी दो थप्पड़ मार दो। वो बंदा बैठा था ना गली के बाहर, चोर टाइप का बंदा, वो कुछ अगर शांत बैठा हो, तुम जाओ तो थोड़ा मुंह पर खींच के उसके, तो वो शांत बैठा रहेगा बिल्कुल। तुमने 10-15 दिन मारा नहीं ना, बस कहानी खत्म हो जाएगी। ये जो समस्या है ना, ये चाचा नेहरू ने शुरू करवाई। अगर वो पीओके का मुद्दा लेके जाते ही नहीं ना यूनाइटेड नेशंस के अंदर, ये शुरुआत होती ही नहीं। पर कोई नहीं, चाचा की गलती ताऊ ठीक कर देंगे। तो मोदी जी अब आ गए, ताऊ है वो ठीक कर देंगे, टेंशन नहीं होती नहीं। पीओके हमारा था, हमारा है, हमारे साथ में। पाकिस्तान के मिनिस्टर बोलते हैं अगर पानी बंद हो गया, वो बिलावल भुट्टो, सूर का बच्चा, जिसकी माँ खुद मारा आतंकवादियों ने, वो समझ नहीं पा रहा कि दिक्कत कितनी होती, दर्द कितना होता है। वो कह रहा कि या सिंधु के अंदर पानी बहेगा या हिंदुस्तानी का खून बहेगा। पहली बात, तुम्हारा खून हिंदुस्तानी तुम्हारा होता होगा, और अगर हमारा खून उतना बहा तो समंदर जो बेटा तुम्हारा ना, वो तुम्हारे से भरा जाएगा, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, तुमने कहा था कि अगर पाकिस्तान, वो ख्वाजा आसिफ रक्षा मंत्री, कि अगर भारत ने कोई स्ट्रक्चर बनाया और पानी रोका, सिंधु चिनाब किसी का भी, तो हम हमला करेंगे। तो भाई मोदी जी ने कल रुकवा दिया पानी, कर दे हमला, आजा, औकात है तेरी, कर। और स्ट्रक्चर बनाया नहीं, स्ट्रक्चर पहले से है भाई, पहले से बना रखे हैं। सिंधु के अंदर, चिनाब के अंदर सब हमारे पहले ऑलरेडी है। चिनाब के अंदर हमने जो पानी रोका है, तो जम्मू कश्मीरी जो आगे निकलता है ना, अखनूर सेक्टर के आगे निकलता है, जहाँ चिनाब निकलती है, वहां पानी रहेगा 1.5 फुट, पाकिस्तान पहुंचेगा सूख के, समझ गए। वो नदी जो थी ना, वो कीचड़ बन चुका होगा वहां जब तक तुम पहुंचे तक, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे एक काम बढ़िया कर दे हमारे लिए, जो सैंड माफिया होता है ना, रेत के माफिया, उनका काम धंधा चल जाएगा बढ़िया, निकाल लो रेत जितना निकाल सकते इस टाइम। दूसरी बात, तुमने कहा था मिसाइल मारेंगे, यार मारो यार, बांध का नाम पता नहीं है, तुम्हें बता देना, मैं एड्रेस भेज दूंगा। कायदा औकात तो तुम्हारी हमला करनी, करो ना, आओ। भारतीय फौज तैयारी कर रही है लंबी लड़ाई की, 2, 3, 4, 6 महीने की लड़ाई की। और अगर ऐसा होगा ना तो बेटा पाकिस्तान के 4 टुकड़े तो होंगे, पीओके हमारा मिलेगा, और 4 का भरोसा नहीं, 4 ही हो जाएंगे। ये मोदी है भाई, वो इंदिरा गांधी थी, 93,000 सैनिक छोड़ दिए थे, ये छोड़ेगा नहीं, ये तोड़ेगा, पकड़ लिया तुम्हें अच्छे से, तुम्हें छेड़ा है ना बेटा, तो भुगतो अब तुम। कौन कौन चाहता है कि पीओके भाग शामिल हो, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।